नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि मौसमी प्रणाली किस प्रकार बनी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो जेड का दायरा आप देख सकते हैं, उत्तर भारत को छोड़ते हुए उत्तर की ओर है। वहीं इसके दक्षिण में जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का प्रभाव या कहे प्रति चक्रवर्ती क्षेत्र राजस्थान पर भी एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ बनी हुई है। मध्यम ऊंचाई पर एक WD जो बना हुआ था वो लगभग आगे निकल चुका है, तो इसका कोई विशेष असर नहीं रहेगा। कुछ स्थानों पर बनी हुई नमी राजस्थान में कुछ बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा कर सकती है। एक स्थानों पर हल्की मध्यम अंधड़ की संभावना रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों की ओर एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ जो थी वह जो है धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसक चुकी हैं और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। आगे जाकर ये जल्द ही अब जो है निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी के बाद डीप डिप्रेशन होते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। और इसके आगे बढ़ने की गतिविधियाँ कहाँ रहेगी या इसका ट्रैक क्या रहेगा, इस पर भी जानकारी आपको इस वीडियो में और आने वाले लगातार वीडियो में भी आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक ये एक समुद्री तूफान नहीं बन जाता तब तक जो है इसके ट्रैक की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। वो केवल एक अनुमानित और आधे संभावनाओं के साथ या कहे 40% 50% संभावनाओं के साथ होती हैं। लेकिन तूफान बनने के बाद जो है सटीकता बढ़ जाती है कि इसका ट्रैक क्या रहेगा। वैसे अमूमन इन दिनों बनने वाले तूफान बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ते हुए भारत के पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों के किनारों के आसपास से होते हुए रिकर्व कर जाते हैं और ये पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास विशेषकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। और लगभग 40% 30 से 40% तूफान ऐसे होते हैं जो भारत के तटीय इलाकों के अंदर पहुंच जाते हैं, पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत की ओर। तो यानी अगर ज़्यादा संभावना भी देखें तो 60% संभावना है कि ये सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ेगा और उत्तर की ओर बढ़कर उत्तर पूर्व में मुड़ जाएगा, रिकर्व करेगा यहाँ से, और ये पूर्वोत्तर राज्यों पर म्यांमार से लगाकर अपना भारी असर दिखाएगा, बांग्लादेश से लगाकर, जिसमें पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना रहेगी। साथ ही मैप पर जो पीले कलर का दायरा था उत्तर पश्चिम भारत पर, वह उतरती हुई शुष्क हवाएं हैं और शुष्क हवाएं यहाँ पर लगातार तापमान बढ़ा रही है। वास्तविक तापमान बढ़ने का समय अब नज़दीक है उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें 21 मई से लगाकर 27 मई तक का समय काफ़ी ज़्यादा विकट रहेगा। यहाँ पर तापमान अधिकतम कई जिलों में या उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अलग अलग जिलों में कई जगहों पर ऐसा तापमान भी दर्ज होगा जो अब तक दर्ज न हुआ हो, यानी 52 डिग्री तक या 52 डिग्री से अधिकतम तापमान जाने की भी संभावनाएं हैं। वहीं पाकिस्तान के भी कई इलाकों में तापमान काफ़ी अधिकतम 53-54 डिग्री तक भी दर्ज हो सकता है, ऐसी संभावना है 52 से लगाकर 54 के मध्य। वहीं एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन भी बना हुआ है राजस्थान के उत्तर के आसपास से लगाकर, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। एक कमजोर ट्रफ की स्थिति बनी हुई है उत्तर राजस्थान के आसपास से लगाकर पूर्वी भारत तक के क्षेत्र में, उत्तर बंगाल की खाड़ी तक। और इस निम्न दबाव की रेखा के ऊपर पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है दिल्ली के आसपास से लगाकर पूर्वी भारत तक के क्षेत्रों में। और वहीं एक उत्तर मध्य प्रदेश के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है, लेकिन ये कोई विशेष प्रभावी नहीं है। ये गर्मी के कारण बनते रहते हैं, जो कि एक सामान्य स्थिति है गर्मी के दौरान सर्कुलेशन के उभरने की। बंगाल की खाड़ी में देखें तो आने वाले दिनों में तूफान बनने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है अब, यानी वो समय आ गया है जब संभावनाएं दी गई थी कि 18 मई से लगाकर 25 मई के मध्य बंगाल की खाड़ी में तूफान उभरने की संभावना है। वहीं अरब सागर के लिए संभावना 28 मई से लगाकर 5 जून के बीच की है, यानी इस दौरान यहाँ पर जो है तूफान उभरने की संभावना है। और संभावित ट्रैक 40% तक की संभावनाओं के साथ दिया गया था उस दौरान भी, वो आप मैप में देख सकते हैं। और फिर जो है बनने वाले नए मौसमी पैटर्न के आधार पर ये स्थितियाँ या ट्रैक बदलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रैक का जो वास्तविक परिणाम या कहे ज़्यादा सटीकता वाला अगर देखें तो ये तूफान उभरने के बाद ही जो है कुछ स्थितियाँ साफ होती हैं कि ये सिस्टम किस ओर बढ़ेगा, क्योंकि तूफान उभरने के बाद अन्य मौसमी पैटर्न किस प्रकार बना रहता है उसके आधार पर जो है ट्रैक का निर्धारण किया जाता है कि ये किस प्रकार आगे बढ़ेगा। ज़मीनी धरातल के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर ऊंचाई तक किस प्रकार हवाओं का पैटर्न बना हुआ है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, समय का ध्यान में रखते हुए। फिलहाल यहाँ पर देखें तो केरल के पश्चिम में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से केरल के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने जा रहा है उसकी वजह से देखें तो पूर्वी भारत के किनारे हैं, दक्षिण भारत के आसपास से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होगी या कहे अतिवृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो यानी यहाँ पर जो है प्री मानसून सीजन की धमाकेदार शुरुआत होने वाली है और कई जगहों पर जल भराव वाली स्थिति या बाढ़ वाले हालात भी बन सकते हैं इस तूफान के कारण। पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास से लगाकर बांग्लादेश म्यांमार के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं 19 मई के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अंडमान क्षेत्र से लगाकर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र है
इन क्षेत्रों में जो है अपनी दस्तक दे चुका है। दक्षिण श्रीलंका के क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले, बिल्कुल वहाँ पर तक जो है या वहाँ उन क्षेत्रों तक जो है इसकी दस्तक हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में देखें तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में अंडमान क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे ये दक्षिण की ओर से भी उत्तर की ओर बढ़ेगा। उम्मीद है कि 3 जून के आसपास तक मानसून भारत के केरल में दस्तक देगा और फिर जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से होते हुए भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। तब तक ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र और दक्षिण भारत के नज़दीक वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन अरब सागर में आने वाले दिनों में पहले सप्ताह के दौरान बनने वाली स्थितियाँ कुछ इस बढ़ती हुई गति में ब्रेक लगा सकती है जून के पहले सप्ताह के दौरान। तो विशेषकर देखें तो जो अनुमान दिया गया था बंगाल की खाड़ी में मानसून के प्रवेश करने का 18 मई से 22 मई के मध्य, तो यहाँ तक मानसून 19 मई को पहुँच चुका है। उसके बाद की स्थिति 27 से 31 मई की आप देख सकते हैं और 22 से 28 मई की। फिर केरल में जो दस्तक की संभावना है वह आप देख सकते हैं 3 जून से 6 जून तक का समय दिया था पहले पूर्वानुमान के तहत। दूसरे पूर्वानुमान के आसपास इसके और कुछ घटत बढ़त की संभावनाएं जो भी होगी उसको जो है वापस आपको दिखाया जाएगा। लेकिन संभावना है कि 3 जून के आसपास तक केरल में दस्तक देगी, यानी विशेषकर जून के महीने में ही केरल में दस्तक होने की ज़्यादा संभावना है। जून के पहले यानी मई के दौरान केरल में मानसून की फिलहाल संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान देखा गया 46.91 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आज का 25.43 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट रही हवाओं के कारण और कुछ बढ़ते हुए बादलों के कारण। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 52% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 17%, वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से 18 किलोमीटर तक दर्ज की गई, कहीं कहीं बौछार के साथ चली हल्की वाली हवाएं यहाँ पर ये दर्ज की गई जिसमें 18 किलोमीटर तक की रही। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के कोटा बांसवाड़ा से लगाकर उदयपुर संभाग, कुछ भरतपुर से लगाकर जयपुर अजमेर संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की एक स्थानों पर मध्यम बौछार गिर सकती है। बड़े दायरे शुष्क बने रहेंगे, बादलों की आवाजाही भी रहेगी, लेकिन धूप छांव के बीच में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा छुटपुट स्थानों पर ज़्यादातर जो है यहाँ पर मौसम के शुष्क बने और गर्म बने रहने की संभावना है। वहीं यहाँ पर सीकर के आसपास से लगाकर बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के भी अधिकतर भागों में मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन छुटपुट स्थानों पर बीकानेर सीकर से लगाकर जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग और कुछ पाली संभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाकों के आसपास छुटपुट संभावना रहेगी। जबकि पाली के मारवाड़ जंक्शन अरावली क्षेत्रों के आसपास से लगाकर सिरोही होते हुए जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का बेल्ट है यहाँ पर कहीं कहीं एक दो स्थानों पर मध्यम बौछार गिर सकती है। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के लगभग 95% तक क्षेत्र या इससे अधिक क्षेत्र बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। केवल 5% क्षेत्रों में कहीं कहीं सघनता के कारण बौछार बूंदाबांदी या कहीं कहीं घने बादल बनने की संभावना उस दौरान रहेगी। बाकी अधिकतर इलाके ज़्यादातर शुष्क साफ मौसम, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के बीच मौसम बूंदाबांदी या हल्की वर्षा वाला रहेगा। अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। ये अभी सुबह 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण जो आपको दिखा रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में तापमान अब बढ़ने वाला है और फिलहाल इस मैप पर आप देख सकते हैं पीले कलर का दायरा है और एक हल्के हरे कलर का दायरा है जिसमें जो है लगभग दोनों में एक समान स्थितियाँ ही वैसे अधिकतर रहेगी। छुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की मध्यम बौछार वाली स्थिति, लेकिन ये केवल छुटपुट इलाकों में है। ज़्यादातर शुष्क मौसम बादलों की आवाजाही के साथ धूप छांव गर्म मौसम बना रहेगा। आने वाले दिनों में तापमान बीकानेर संभाग, सीकर संभाग से लगाकर जोधपुर, पाली संभाग, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ऐतिहासिक तापमान दर्ज होगा। जो अब तक लगभग दर्ज ना हुआ हो वैसा तापमान जा सकता है, ऐसा अनुमान है हमारा। हो सकता है कि यह अनुमान हमारा गलत हो या हमारा जो विश्लेषण है ये गलत हो और तापमान इतना दर्ज ना हो, लेकिन जो विश्लेषण बैठ रहा है या जो अनुमान लग रहा है वो इसी प्रकार का अनुमान लग रहा है। हवाओं के पैटर्न के आधार पर, जेट के आधारित और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का संयोग, इन सबको मिलाकर बढ़ता हुआ तापमान उत्तर पश्चिम भारत की ओर दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा से लगाकर दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी तापमान 50 डिग्री के पार जाने की संभावना है, यानी दिल्ली में भी इस बार तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा और ये ऐतिहासिक होगा। वहीं पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तापमान 51-52 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम इलाकों में 51-52 डिग्री प्लस तापमान जाने की संभावना है। पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र राजस्थान पंजाब से वहां से लगाकर मध्य पाकिस्तान तक के इलाकों में भी तापमान आने वाले दिनों में 52 से 54 डिग्री के मध्य तक भी जा सकता है, ऐसी संभावना है।
तो आने वाले दिनों के लिए आप सतर्क रहे तापमान को लेकर। दोपहर के बाद घर से बाहर नहीं निकले, अधिक से अधिक पानी पिए और सर को ढककर ही बाहर निकले। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें हर घर के बाहर, क्योंकि इन दिनों में उनके लिए काफ़ी घातक समय रहेगा। ये अगला एक सप्ताह या कहे 21 से लगाकर लगभग 30-31 मई तक का समय विशेषकर गर्मी का है। उसके बाद गर्मी से राहत रहेगी। कुछ इलाकों में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म की स्थिति, धूल भरे अंधड़ के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा सीमित दायरों की भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।